अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 56 में हमने देखा अंतरिक्ष में सूर्यदेव, इनसे ज्यादा प्राणवायु और पानी ये सर्वश्रेष्ठ है, और सच्चा परमेश्वर यानी प्राणवायु और श्री शिवशंकर, इन्होंने तपश्चर्या करके अपने सद्गुरु इनके मदद से तीनों ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति अपने सीने के तीनों ही बाहों में समा के लिया है। 1 प्राणवायु, 2 पानी और 3 श्री सूर्य। अब भाग 57, तारीख 16 मई 95, वार मंगलवार। श्री ज्योतिबा डोंगर यहाँ के स्थान पर श्री शिवशंकर, इनका सद्गुरु होने का विधि पूरा होने के बाद सारे नवग्रह के ग्रहों ने श्री शिवशंकर इनको कृपा आशीर्वाद देने के बाद श्री शिवशंकर, इन्होंने जब समुद्र के पानी में पृथ्वी डूब रही थी, इसलिए श्री शिवशंकर, इन्होंने श्री ज्योतिबा, इनका स्थान है, उस स्थान से अपना सुदर्शन चक्र पृथ्वी के नीचे समुद्र में रखा था। उसकी वजह से नीचे डूबने से पृथ्वी रुकी। श्री शिवशंकर, इन्होंने तब कूर्म का अवतार यानी श्री शिवशंकर, इन्होंने 11वें ज्योतिर्लिंग श्री कूर्म ये अवतार लेने के बाद श्री शिवशंकर, इन्होंने पृथ्वी के नीचे कूर्म को बिठाया, यानी श्री शिवशंकर, इन्होंने अपने स्वयंभू सुदर्शन चक्र पृथ्वी के नीचे से निकाल लिया है। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री कूर्म, इनके पीठ पर पृथ्वी स्थिर करने से पहले बहुत देर तक सुदर्शन चक्र पर ही पृथ्वी को स्थिर रखा था। तब तक पृथ्वी पर समुद्र का पानी ये पीने लायक मीठा ही पानी था। बाद में समुद्र का पानी नमकीन हो गया है। श्री ज्योतिबा डोंगर यहाँ के स्थान पर श्री ज्योतिबा, इनकी मूर्ति स्थापित की है। वही जगह श्री शिवशंकर, इन्होंने अपना दाया पैर पहले जमीन पर पृथ्वी पर रखा है, और उस जगह श्री शिवशंकर, इनका दाया पैर जमीन में चट्टान के पत्थर में नीचे तक अटक गया था। श्री शिवशंकर, इनका दाया पैर नीचे तक अटक गया था। तब उसकी निशानी उस जगह थी, उसी निशानी जहां उस जगह श्री ज्योतिबा, इनकी मूर्ति प्रतिस्थापित है। उस वजह से श्री शिवशंकर, इनका बायां पैर जमीन में अटकने की निशानी दिख नहीं सकती। श्री ज्योतिबा, इनकी स्वयंभू मूर्ति न होकर वो मूर्ति स्थापित की हुई है। श्री ज्योतिबा, इनका स्थान मंदिर है। उस जगह श्री शिवशंकर, इनका स्वयंभू शिवलिंग निकला हुआ है। पहले ज्योतिर्लिंग यानी वो शिवलिंग है, और वो शिवलिंग अखंड चट्टान का पत्थर है, और वो शिवलिंग
बहुत समय जाने के बाद जमीन में गाड़ दिया गया है। अखंड चट्टान का स्वयंभू शिवलिंग निर्माण हुआ। अगर खोजने का प्रयास किया तो वो मिल सकता है। श्री ज्योतिबा डोंगर यहाँ की श्री ज्योतिबा इनका मूल स्थान, मूल 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले ज्योतिर्लिंग होने के कारण सारे मूल 12 ज्योतिर्लिंग में से बहुत ज़्यादा महत्व इस स्थान को श्री शिवशंकर इन्होंने प्राप्त करके दिया है। श्री शिवशंकर ये श्री ज्योतिबा डोंगर यहाँ के स्थान पर बहुत समय तक आराम करके रुक के पृथ्वी भ्रमण करने के लिए श्री ज्योतिबा डोंगर यहाँ से पैदल निकल गए थे। श्री शिवशंकर ये अकेले ही पृथ्वी भ्रमण करते करते चलते चलते अपना स्थान यानी मूल 12वें ज्योतिर्लिंग श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर आए और वहां पर ही रुके। इस स्थान पर बहुत समय तक आराम करके श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर से निकले और पृथ्वी भ्रमण करते अकेले ही चलते चलते हिमालय पर्वत के ऊपर बद्रिकाश्रम यहाँ जाकर रुके थे और वहाँ श्री शिवशंकर ये तपश्चर्या कर रहे थे। श्री शिवशंकर ये अपना स्थान यानी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर आकर रुके थे। तब बहुत समय तक ध्यानस्थ बैठे हुए थे। तब श्री शिवशंकर इन्होंने श्री सूर्यदेव इनको अपना सद्गुरु करके लेने के बाद सबसे पहले श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर ध्यानस्थ बैठे हुए थे और बहुत समय तक तपश्चर्या की है। उसके बाद श्री शिवशंकर ये अकेले ही इस स्थान पर बहुत समय तक रुके हुए थे। तब उन्होंने अपने खुद के शरीर के कुछ शस्त्र और वाहन इनका निर्माण किया है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर ये अकेले ही रुके हुए थे। तब श्री शिवशंकर इन्होंने अपने सर के शिंडी के बाल काटकर उन बालों से जनुआ तैयार किया है और वो जनुआ अपने सद्गुरु श्री सूर्यदेव इनके हाथों से गले में पहन कर लिया है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर यह विधि हो रहा था। तब इस स्थान पर नवग्रह के सारे 12 ही ग्रह मानव रूप लेकर इस स्थान पर कृपा आशीर्वाद देने के लिए हाजिर थे। तब श्री शिवशंकर इन्होंने श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर रुके थे। तब अपने बाएं हाथ के मल से अपने साथ रहने के लिए और मदद करने के लिए सबसे पहले नाग तैयार किया है। श्रीनाथ मुस्कोबानाथ महाराज इनको प्रसाद कौल लगाया था। तब उन्होंने आज तक जो जानकारी उपलब्ध करके दी है और जो जानकारी उपलब्ध करके दे रहे हैं वो सारी जानकारी 100% सत्य है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 58 में हम देखेंगे श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर अब गर्भगृह में श्रीनाथ मुस्कोबानाथ इनकी मूर्ति है। उसी जगह श्री शिवशंकर बहुत समय तक पूरब की तरफ मुंह करके ध्यानस्थ बैठे हुए थे। श्री शिवशंकर इनकी ध्यानस्थ अवस्था पूरी होने के बाद बहुत समय तक उन्होंने उसी जगह बैठकर तपश्चर्या की है। श्री शिवशंकर ये ध्यानस्थ बैठे थे, साथ ही उन्होंने तपश्चर्या की थी। उसकी वजह से सृष्टि के सारे पंचमहाभूत इनको श्री शिवशंकर उनसे उनकी ध्यानस्थ अवस्था और तपश्चर्या से बहुत तकलीफ हो रही थी। उसी वजह ब्रह्मांड की सारी प्रकृति ही श्री शिवशंकर इन पर बहुत ही क्रोधित संतापजनक हुई थी। तब उस स्थान पर यानी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर इनके साथ युद्ध करने के लिए ब्रह्मांड के सारे पंचमहाभूत यानी पूरी प्रकृति युद्ध करने के लिए हाजिर हुई थी।